Hello children, so today we are going to start with chapter 5 the southern plateau of class 4 in SST. तो चलिए start करते हैं introduction part के साथ. An area of flat land rising higher than its surrounding area is called a plateau or a highland or tableland. अगर हम एक फ्लैट लैंड एरिया की बात करें जो कि अपनी सराउंडिंग एरिया से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एन highland or tableland or we called it a plateau. There is a plateau in India. हमारे इंडिया में काफ़ी सारे plateau, it means पठार देखने को मिलते हैं. Plateau means पठार. It lies to the south of the northern plains और ये नॉर्थ प्लेन के साउथ एरिया में पाए जाते हैं. So it is called southern plateaus. तो इसीलिए हम इन्हें southern plateau के नाम से जानते हैं. It broadens in the north and narrow down to the south. ये नॉर्थ के ब्रॉड एरिया से लेकर साउथ के नैरो एरियाज तक फैले होते हैं. गिविंग इट अ ट्रायंगुलर शेप, जिसकी वजह से इनकी जो शेप होती है वो काफ़ी ट्रायंगुलर होती है. इट इज़ अबाउट 1600 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अगर हम इनकी लेंथ की बात करें तो नॉर्थ से लेकर साउथ तक ये 1600 किलोमीटर तक फैले होते हैं. एंड अबाउट 1400 किलोमीटर वाइड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक ये 1400 किलोमीटर तक फैले होते हैं. राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट द सदर्न प्लेट्यू. अब हम रीड करेंगे सबसे पहले पार्ट सदर्न प्लेट्यू के बारे में. लुक एट द मैप ऑफ इंडिया. द लैंड इज मोस्टली रॉकी बट इट्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कंटेन्स ब्लैक सॉइल विथ क्ले. तो उसके लिए सबसे पहले हम इंडिया के मैप को देखेंगे. सो चिल्ड्रन, एज यू कैन सी इन द मैप, इट इज कॉल्ड द सदर्न प्लेट्यू मैप ऑफ इंडिया. अगर हम बात करें तो जितना भी आपका लैंड होता है वो काफ़ी रॉकी होता है, और अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी जो क्लेई सॉइल होती है वो पाई जाती है. इन द नॉर्थ वेस्ट इट इज़ बाउंडेड बाय द अरावलीज. अगर हम इसके नॉर्थ की बात करें तो ये किससे बाउंडेड होता है? अरावली हिल से बाउंड होता है. टुवर्ड्स दिस नॉर्थ ईस्ट लाइज द राजमहल हिल्स. अगर हम इसके नॉर्थ ईस्ट एरिया की बात करें तो ये आपका राजमहल हिल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू में देखने को मिलता है. इट वेस्टर्न एज इज मार्क्ड बाय दी वेस्टर्न घाट्स. और इसका अगर हम वेस्ट पार्ट देखें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं. सो इट्स ईस्ट लाइज द ईस्टर्न घाट्स, और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स मिलते हैं, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स. एज यू कैन सी द फोर मेन डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. राइट. The entire plateau region can be divided into 4 distinct parts. अगर हम पूरे plateau region की बात करें तो ये हमारा 4 main parts में divided होता है. The north western plateau, the north eastern plateau, the central plateau and the Deccan plateau. Right children? So let's proceed ahead with the another paragraph. Now we will read about the north western plateau. अब हम read करेंगे north western plateau के बारे में. इट इज़ द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू रीजन. अगर हम बात करें नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की तो ये प्लेट्यू रीजन का एरिया होता है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द अरावली हिल्स टू रिवर सोन. ये कहाँ से होता है? ये हमारा अरावली हिल से लेकर सोन रिवर तक कवर करता है. राइट. विच इज़ फ्रॉम राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा. इन द साउथ इट गोज अप टू द विंध्यास. और अगर हम साउथ एरिया की बात करें तो ये विंध्यास तक जाता है. द इम्पॉर्टेंट रिवर्स इन दिस रीजन आर द चंबल रिवर, द बेतवा रिवर एंड द सोन रिवर. सो दीज आर 3 मेन रिवर ऑफ दिस एरिया. दे फ्लो नॉर्थवर्ड्स टू मीट द यमुना. और ये नॉर्थ एरिया में फ्लो करती हैं जिससे कि ये यमुना रिवर को मीट कर पाए. एंड द गंगा ऑल्सो. The Malwa Plateau is a part of the North Western Plateau. अगर हम मालवा प्लेट्यू की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू का ही एक पार्ट होता है. The soil of the plateau is blackish and clayey. इसकी जो सॉइल होती है वो काफ़ी ब्लैकिश होती है और काफ़ी क्लेई होती है. Much of the soil is made up of lava. अगर हम ज़्यादातर सॉइल की बात करें तो वो लावा से मिलकर बनती है. It is very fertile and is best suited for cultivation. अगर हम बात करें तो ये काफ़ी फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, और ये कल्टीवेशन के लिए एकदम सही मानी जाती है. Right, my lovely children, I hope you are enjoying the class.
So let's proceed ahead with the another paragraph. The North Eastern Plateau. अब हम रीड करेंगे North Eastern Plateau के बारे में. This plateau is just an extension of the Northwestern Plateau up to the छोटा नागपुर Hills. अगर हम इस प्लेट्यू की बात करें तो ये नॉर्थ वेस्टर्न जो प्लेट्यू होता है ये छोटा नागपुर तक फैला होता है. इट ऑक्यूपाइज पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश. समर्स आर हॉट एंड रेनी while winters are cool and dry. अगर हम समर की बात करें तो काफ़ी हॉट और रेनी होता है, और अगर हम विंटर एरिया की बात करें तो काफ़ी ठंडा और ड्राई होता है. इट रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल इन समर्स, और समर में काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है. एंड देयर आर फ्लड्स इन द रिवर महानदी, और कभी कभी महानदी में फ्लड्स भी देखने को मिलते हैं. इट फ्लोज टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, और ये कहाँ तक फ्लो करते हैं? बे ऑफ बंगाल तक फ्लो करती है. द जनरल स्लोप ऑफ दिस प्लेट्यू इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, और अगर इसका जनरली स्लोप के बारे में बात करें तो ये हमारा नॉर्थ एरिया तक ही होता है. राइट चिल्ड्रन, आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लास. सो लेट्स प्रोसीड अहेड. नाउ वी विल रीड अबाउट द सेंट्रल प्लेट्यू. अब हम बात करेंगे सेंट्रल प्लेट्यू के बारे में. दिस पार्ट इंक्लूड्स द हाईलैंड बिटवीन द नर्मदा एंड द कृष्णा रिवर्स. अगर हम इस पार्ट की बात करें ये काफ़ी हाईलैंड होता है जिसमें कृष्णा रिवर और जो नर्मदा रिवर होती है इनके बीच में पाया जाता है. इट इंक्लूड्स द होल ऑफ महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका. अगर हम इसके बाकी एरियाज़ की बात करें तो इसमें ये सारे जो पार्ट्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं. द नर्मदा, द तापी एंड गोदावरी एंड कृष्णा आर मेन रिवर्स ऑफ दिस रीजन. तो यहाँ पर कृष्णा रिवर, गोदावरी रिवर, नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर सबसे ज़्यादा फ्लो करती हैं. द नर्मदा एंड तापी फ्लो वेस्टवर्ड इनटू द अरेबियन सी. अगर हम नर्मदा और तापी रिवर की बात करें तो ये अरेबियन सी में वेस्ट पार्ट में जाकर गिरती हैं. वाइल द गोदावरी एंड कृष्णा फ्लो ईस्टवर्ड इनटू द बे ऑफ बंगाल. और अगर हम गोदावरी और कृष्णा रिवर की बात करें तो ये हमारे ईस्ट के बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती हैं. राइट, ईस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पर गोदावरी और कृष्णा रिवर फ्लो करती हैं, और अगर हम वेस्ट पार्ट की बात करें तो वहाँ पर जितनी भी हमारी नर्मदा, तापी और गोदावरी रिवर्स हैं वो सब फ्लो करती हैं. राइट, यूजुअली द क्लाइमेट इज़ हॉट बट विंटर्स आर वार्म. यूजुअली देखा जाए तो जो क्लाइमेट होता है काफ़ी हॉट होता है लेकिन विंटर्स में काफ़ी वार्म रहता है. रेनफॉल इज़ लो इन द इंटीरियर. जो रेनफॉल होता है वो काफ़ी लो होता है, बट इट इज़ हैवी टुवर्ड्स द वेस्ट. लेकिन अगर हम वेस्ट पार्ट की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है. द सॉइल इज़ वेरी फर्टाइल एंड कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर हम सॉइल की बात करें तो काफ़ी फर्टाइल होती है एंड इससे काफ़ी सारा जो मॉइस्चर है वो एक लंबे समय तक बना रहता है. दिस लैंड इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ कॉटन एंड इज़ नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया. और ये जो एरिया होता है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कॉटन को ग्रो किया जाता है, इसीलिए हम इस एरिया को ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया भी कहते हैं. राइट चिल्ड्रन, नाउ वी विल रीड अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू. दिस प्लेट्यू लाइज टू द साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर. अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो ये कृष्णा रिवर के साउथ एरिया में देखने को मिलता है. इट इज़ ब्रॉडर इन नॉर्थ. ये नॉर्थ में काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है एंड बिकम्स नैरोअर एज वी मूव टुवर्ड्स द साउथ. और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये काफ़ी नैरो होता जाता है. इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द ईस्टर्न घाट्स. और ये ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ होता है एंड वेस्टर्न घाट्स. और वेस्टर्न घाट्स भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं. ईस्टर्न पार्ट ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न पार्ट वेस्टर्न घाट्स. द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स कम क्लोजर इन साउथ. अगर हम साउथ एरिया की बात करें तो ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों ही जो घाट्स होते हैं वो आपस में क्लोज आ जाते हैं. इट इंक्लूड्स द पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. और इसमें साउथ में हम जितने भी साउथ स्टेट्स होते हैं उन सबको इंक्लूड करते हैं. द नीलगिरी हिल्स एंड द कार्डमम हिल्स आर वेल नोन हिज रेंजेस इन दिस
प्लेट्यू। अगर हम नीलगिरी और कार्डमम हिल्स की बात करें तो ये इस रीजन की सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली हिल स्टेशन होते हैं। द नीलगिरी हिल्स हैव अनाईमुडी। अगर हम नीलगिरी हिल्स की बात करें तो वहाँ पर अनाईमुडी होती है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द रीजन, जिसको हम सबसे हाईएस्ट पीक कहते हैं। इन दिस पार्ट ऑफ द प्लेट्यू द रिवर्स हैव फॉर्म्ड डीप वैलीज। और अगर हम इन पार्ट्स की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गहरी वैलियाँ देखने को मिलती हैं। वेरेवर दे कुड नॉट कट द रॉक्स, जबकि हम वहाँ पर किसी भी रॉक को कट नहीं कर सकते हैं। दे हैव फॉर्म्ड ब्यूटिफुल वाटरफॉल्स, और वहाँ पर काफ़ी सारे ब्यूटिफुल वाटरफॉल्स देखने को मिलते हैं। दे हैव फॉर्म्ड जॉग फॉल्स, जिसमें कि उनमें से कौन सा है, जॉग फॉल्स ऑफ कर्नाटका। इट इज़ द हाईएस्ट वाटरफॉल्स इन इंडिया। और अगर हम बात करें जॉग फॉल्स की, जो कि सरस्वती रिवर पर होता है, ये हमारे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल माना जाता है। द कृष्णा एंड द कावेरी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर्स इन दिस रीजन। अगर हम कृष्णा और कावेरी की बात करें, इट मीन्स यू कैन लर्न बाय के कृष्णा एंड कावेरी, दीज बोथ आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ दिस रीजन। द क्लाइमेट हेयर रिमेन्स मॉडरेट ऑल द ईयर राउंड। अगर हम यहाँ के क्लाइमेट की बात करते हैं तो पूरा साल एकदम जो मॉडरेट वे में रहता है। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द समर एंड विंटर क्लाइमेट। यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, चाहे समर हो या फिर विंटर हो। रेनफॉल इज़ हैवी ऑन द वेस्टर्न घाट्स। अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करें तो रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड लो एल्सवेयर इन दिस रीजन, और बाकी अदर पार्ट्स में रेनफॉल काफ़ी लो होता है। द इनर पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिसीव्स लेस रेनफॉल। अगर हम डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी कम मात्रा में रेनफॉल होता है। द सॉइल इज़ ऑल्सो स्टोनी, और जो सॉइल होती है वो भी काफ़ी पथरीली होती है। सो क्रॉप्स आर जनरली पुअर इन दिस रीजन, और यही रीज़न है कि यहाँ पर जो क्रॉप्स हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल। राइट चिल्ड्रन, आई होप you understood the chapter. Now we will proceed ahead with the quick recap and the book exercise of this chapter. The Southern Plateau is surrounded on 3 sides by the hills. अगर हम Southern Plateau की बात करें तो ये 3 साइड से hills और mountain से घिरा होता है. That's why it is in a triangular shape. The entire plateau region is divided into 4 main parts. अगर हम पूरे प्लेट्यू की बात करें तो ये 4 मेन पार्ट्स में डिवाइडेड है. नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, सेंट्रल प्लेट्यू एंड द डेक्कन प्लेट्यू. द चंबल, बेतवा एंड द सोन आर इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न प्लेट्यू. अगर हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें तो चंबल, बेतवा और जो सोन रिवर है ये हमारी सबसे मेन रिवर्स मानी जाती हैं. द सॉइल ऑफ द सेंट्रल प्लेट्यू रीजन इज वेरी फर्टाइल, और जो हमारी सेंट्रल प्लेट्यू की सॉइल होती है वो काफ़ी फर्टाइल होती है. नाउ वी विल प्रोसीड विद द MCQ ऑप्शन ऑफ दिस चैप्टर. द सदर्न प्लेट्यू इज इन द शेप ऑफ. जो सदर्न प्लेट्यू होता है उसकी जो शेप है वो क्या होती है, ट्रायंगुलर शेप होती है. ओके. द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो इन द सेंट्रल प्लेट्यू. और जो हमारी नर्मदा और तापी रिवर होती है वो कहाँ पर फ्लो करती हैं, सो इट flows into westward. Okay. The rivers Betwa and Son in the northeastern plateau flows. तो जितनी भी हमारी बेतवा और सोन रिवर होती है वो कहाँ पर फ्लो करती हैं, दे फ्लो इन द साउथ वेस्ट पार्ट. द रिवर कृष्णा एंड कावेरी आर द मेन रिवर्स ऑफ. तो ये जो हमारी कृष्णा और कावेरी रिवर है जिसको हमने के से लर्न किया था वो कहाँ की मेन रिवर्स होती हैं, डेक्कन प्लेट्यू की. द छोटा नागपुर हिल्स आर इन द. जो छोटा नागपुर हमारे हिल्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, सो दे आर लोकेटेड इन सेंट्रल प्लेट्यू. राइट. नाउ वी विल प्रोसीड विद फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन. द डैश इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ ब्लैक सॉइल रीजन. अगर हम बात करें तो अगर हम ब्लैक सॉइल रीजन की बात करते हैं तो वहाँ का जो मेन प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कॉटन. क्योंकि कॉटन को ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल यूज में ली जाती है. द गैप बिटवीन द नीलगिरी हिल्स एंड द कार्डमम हिल्स इज कॉल्ड. जो हमारा गैप होता है नीलगिरी हिल्स और कार्डमम हिल्स के बीच में उसको हम क्या कहते हैं, यू हैव टू गिव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. द ब्लैक कॉटन सॉइल एरिया ऑफ द प्लेट्यू रीजन इज इन. अगर हम ब्लैक कॉटन एरिया की बात करें, जितना भी हमारा कॉटन ग्रो करने वाला एरिया होता है उसको हम कहाँ किस नेम से जानते हैं और वो कहाँ पर होता है,
इज इन साउथ, वो साउथ पार्ट में होता है। वो कहाँ पर होता है चिल्ड्रन? साउथ पार्ट में। अ लैंड सराउंडेड बाय सी ऑन 3 साइड, अगर एक ऐसा लैंड एरिया जो 3 साइड से वाटर से घिरा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? द फेमस फॉल्स ऑन द रिवर शरावती आर, और जो फेमस फॉल होता है, जो झरना होता है जो शरावती रिवर पे बना हो, उसका आपको नेम बताना है। सो चिल्ड्रन लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट ऑप्शन। द इंडियाज प्लेट्यू रीजन इज अ पेनिनसुला, इंडिया का जो प्लेट्यू एरिया होता है वो क्या एक पेनिनसुला होता है? सो यू हैव टू टेल, क्या वो एक पेनिनसुला एरिया है? यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। वेस्टर्न घाट्स आर क्लोजर टू द डेक्कन प्लेट्यू, क्यों जितने भी हमारे वेस्टर्न घाट्स होते हैं क्या वो हमारे डेक्कन प्लेट्यू के क्लोजेज होते हैं? नो, जितना भी साउथ पार्ट होता है वो डेक्कन प्लेट्यू के क्लोज होता है। सो इट विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। द लैंड ऑफ प्लेट्यू रीजन इज रॉकी, जितना भी हमारा प्लेट्यू रीजन होता है लैंड एरिया का, क्या वो रॉकी होता है? यस, वो काफ़ी रॉकी एरिया होता है। सो इट विल बी ट्रू। अन्नाईमुड़ी इज अ पीक इन द सेंट्रल प्लेट्यू, क्या जो हमारी अन्नाईमुड़ी होती है वो आपके सेंट्रल प्लेट्यू की सबसे मेन पीक मानी जाती है? सो या द आंसर विल बी ट्रू। द रिवर तापी फ्लोज वेस्टवर्ड्स इन द अरेबियन सी, जो हमारी तापी रिवर होती है वो अरेबियन सी में जाकर वेस्ट एरिया में जाकर गिर जाती है। सो यू हैव टू गिव द आंसर फॉर ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस of this chapter. Right children? I hope you liked today's session. Thanks for watching it. Have a good day ahead. So children, I hope you enjoy the class. Thanks for watching this video.